नमस्कार। दरभंगा में मौजूद हैं और खासकर हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी मौजूद हैं। आज पहले पुण्यतिथि पर खासकर जो प्रोफेसर विनोद चौधरी जो खासकर पूर्व विधान परिषद रह चुके हैं, समाज सेवी रह चुके हैं, उनकी पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और इस अवसर पर पुष्पम प्रिया से जानेंगे कि एक साल बीत चुका है, क्या क्या बदलाव हुआ है, कितना मिस कर रहे हैं पापा को, और ख़ासकर वो दिन जब पहली बार ऐसा मिथिला में देखा गया कि किसी बेटी ने अपने पिता को मुखाग्नि दिया, किसी बेटी जो आज फिर उन्होंने कर्म किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या 2 वर्ष हो गए हैं और ये दूसरी पुण्यतिथि है। और जहाँ तक आपने मिथिला की बात की, तो हम उस परंपरा से आते हैं जहाँ हमने बचपन से माता जानकी के बारे में सुना है, सीता के बारे में सुना है। मैथिली तो रखा ही गया है उन्हीं के नाम पे। उन्होंने, आपको मालूम होगा कि राम जी जब पिंडदान कर रहे थे गया जी में, तब सीता जी नहीं किया था। तो हम उसी परंपरा से निकले हैं जिसमें कि कभी माँ सीता धनुष उठाया करती थी शिव जी का। तो मुझे लगता है कि अगर ये सारी चीज़ें बीच में गायब हो गई हैं, तो संतानों को, चाहे वो पुत्र हो या पुत्री हो, उनको उनका अधिकार देना चाहिए। और हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटी है, उसी तरीके से जैसे किसी बेटे के ऊपर होती है। आप भी जानते होंगे कि हम 2 बहनें हैं, तो बस अपनी ड्यूटी का। नाम क्या है? मधु माधवी जी। अच्छा, ये बताएं पुष्पम की पिता के साथ बिताए हुए पल क्या कहना चाहते हैं? कितने वर्षों तक उनके साथ आप रहे, या फिर आप जब बाहर गए पढ़ने के लिए, कितना साल वो था जब आप बाहर थे? या फिर देखिए, हमारे यहाँ हमारा जो कल्चर है उसमें पिता और बच्चों के बीच में कोई बहुत वेस्ट जैसे कल्चर जैसे नज़दीकी नहीं होती है। लेकिन एक चीज़ जो उनके बारे में बहुत ख़ास थी वो ये था कि उन्होंने बचपन से मुझे बहुत इज़्ज़त दी। वो बचपन से बहुत एस्टॉनिशिंगली बहुत इज़्ज़त करते थे और नाम में भी हमेशा जी लगा के ही बोलते थे। तो इस वजह से एक बहुत फ्रेंडली रिलेशनशिप रहा है। और जब हम चुनाव हार गए थे, तब हमें उनके साथ वक्त बिताने का 2021 में बचपन के बाद से काफ़ी मौका मिला। तो हम लोग और भी बहुत ही क्लोज़ आए और उन्होंने मुझे हमेशा एज अ इक्वल ट्रीटमेंट किया। तो शायद हमारा जो आज पर्सनालिटी है उसमें उनका जो रिस्पेक्ट करना जो था, उसका बहुत बड़ा रोल है। और मिस तो आजीवन करेंगे, बहुत करेंगे। आज जो आपको मिला है मौका, तो क्या लग रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इनका ही देन है? क्योंकि इन्होंने बचपन से ये नहीं सोचा होगा कि ये बेटी है, बेटा नहीं है, या फिर बेटा बेटी में फ़र्क। क्या लग रहा है कि ये भी महान थे, इन्होंने कभी ये फ़र्क नहीं समझा? हाँ, हमने कभी, देखिए, हमारे पास कोई, आप कह सकते हैं, काउंटर फैक्चुअल भी नहीं था। शायद अगर हमारा कोई भाई होता तो शायद चीज़ें थोड़ी अलग हो सकती थी। लेकिन पिताजी में एक ख़ास बात, वो चाहते तो और बच्चे पैदा कर सकते थे। उनकी 2 बेटियाँ हुई और उन्होंने ये कॉन्शियसली निर्णय लिया कि 2 बेटियां हैं और इन्हीं दोनों को पढ़ाना लिखाना है। और जो पुराने जो रोल हैं कि बेटी पढ़ लिख लेगी फिर उसकी अच्छी से शादी करेंगे, यही सब था। अच्छा, ये खासकर श्राद्ध कर्म हो रहा है या फिर बरसी या फिर अभी भोज भात हो रहा है, तो इस पर विश्वास रखते हैं कि ये सब होना चाहिए? हाँ, मुझे लगता है कि ये होना चाहिए। और मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा लगता है, जब हम श्राद्ध कर्म करते भी हैं तो हम बहुत कोशिश करते हैं कि बिल्कुल प्रॉपर करें। और संस्कृत भी जानते हैं, तो जब पंडित जी कराते हैं तो हम, अगर आप भगवान में विश्वास रखते हैं, अगर आप जन्मों में विश्वास रखते हैं, जो कि हमारे धर्म में जन्मों में विश्वास रखा जाता है, तो फिर पितृ का तो आशीर्वाद चाहिए। तो हाँ, हमें लगता है कि ऐसा होता है। और जब जो वो पंडित जी जो करा रहे होते हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो सारी चीज़ें बहुत ही सेंसिबल लगती हैं। एक राजनीति को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। आज जनसुराज पर लाठीचार्ज हो गया पटना में, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमने शुरुआत से देखा है कि जनसुराज ने हमेशा थोड़ा उपद्रवी जैसा किया है, चाहे वो गांधी मैदान में हो। अगर आपको याद होगा कि गांधी मैदान में भी बीपीएससी का जो वो छात्रों का वो हुआ था, गर्दनी बाग एक जगह है जो कि सरकार ने निर्धारित की है कि आप वहाँ पे अपना धरना दे सकते हैं। और तब अगर आप कहीं भी जाके बैठ जाएंगे तो पुलिस पे भी तो जिम्मेदारी है ना। पुलिस को तो 14 करोड़ जनसंख्या की रक्षा करनी है। कुछ भी हो सकता है, इन चीज़ों में कुछ भी हो सकता है। तो मुझे लगता है कि उनको, अगर वो कहते हैं कि नेता हैं और पढ़े लिखे नेता हैं, तो इस तरीके से कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात हमें ये भी लगती है कि थोड़ा सा उनको अपने ज़बान पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि हमेशा पुलिस को, एसपी को, पत्रकारों को, एसडीएम को तू तड़ाक करके बात करना। अगर आप नेता बनना चाहते हैं तो आप में वो क्वालिटी भी होनी चाहिए। और पुलिस से भी मेरी ये गुजारिश ही होगी कि अगर कोई नई पार्टी है, जो नई पार्टी बनी है, शायद उनमें उतने नेता वाले गुण भी अभी विकसित नहीं हुए हैं, तो उनके प्रति भी थोड़ा संयम रखें। क्योंकि जब लाठी खाएंगे तो सिर्फ वो तो नहीं खाएंगे, बाकी जो बिल्कुल ही आप कह सकते हैं जो निर्दोष लोग हैं वो भी लाठी खा जाएंगे। तो ये अच्छी
बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये थे पुष्पम प्रिया चौधरी जो अभी बता रही थी कि कैसे पिता के साथ इन्होंने समय बिताया। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत समाचार।